मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी बच्चे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 12 ओपन करेंगे। आज हम पेज नंबर 12 पे जो सबसे ऊपर का जो क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैथ के टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 12 का सबसे ऊपर का क्वेश्चन हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ऊपर में, बशीर हैज ₹100, ही स्पेंट 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड। अब देखो बेटा, 1/4 ऑफ द मनी, 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और स्क्विड क्या है, ये एक फिश का नाम है। एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स, है ना। तो बशीर नाम का एक बच्चा है, बशीर नाम का एक बच्चा है या बशीर नाम का एक पर्सन है। बशीर हैज मनी ₹100, उसके पास कितने रुपीज है, 100 रुपीज है। उस 100 रुपीज में से मनी स्पेंड ऑन स्क्विड, जो स्क्विड नाम की फिश है उसके ऊपर 1/4 खर्चा करता है। 1/4 मतलब 1/4, किस पर, तो 100 रुपीज पर, इसलिए 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब 1 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा 100, नीचे में है 4, और 100 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 25। इसलिए ये जो बशीर है ये स्क्विड फिश पर कितना रुपीज स्पेंड कर रहा है, 25। सेकंड लाइन में क्या बोला गया है कि बशीर जो है स्पेंड करता है प्रॉन्स पर, प्रॉन्स पर कितने रुपीस खर्चा करता है, तो 3/4 किसका, 100 का, 100 का 3/4 जो है प्रॉन्स पे खर्चा करता है, इसलिए 3/4 मल्टीप्लाई 100। अब 3 इंटू 100 300, और नीचे में है डिवाइडेड बाय 4। तो जब हम 300 को 4 से डिवाइड करेंगे, इजिली डिवाइड होता है, उसका आंसर आ गया 75। ठीक है, हाँ। तो अब हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अब फोर्थ में जो ए बोला गया है वो बोला गया है कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ स्क्विड डिड ही बाय। डिड ही बाय मतलब क्या पूछा जा रहा है कि कितने किलोग्राम स्क्विड फिश जो है बशीर ने जो है खरीदी। तो बेटा हमने अभी देखा कि बशीर ने 100 में से सिर्फ 25 रुपीज जो है स्क्विड पर खर्च किए, और बशीर ने जो है 75 रुपीज जो है किस पर खर्च किए थे, प्रॉन्स पर किए गए थे। लेकिन हमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ स्क्विड डिड ही बाय, मतलब कितनी स्क्विड फिश खरीदी, उसके पास तो 25 रुपीज है। अब उस 25 रुपीज में उसने कितनी किलोग्राम फिश खरीदी, तो देखो एक हमने लिखा ही बाय स्क्विड इन किलोग्राम। इस बशीर ने जो है स्क्विड जो फिश है किलोग्राम कितनी खरीदी, तो सबसे पहले मनी स्पेंड, बशीर ने कितना मनी स्पेंड किया स्क्विड पे, लिखना पड़ेगा सबसे पहले मनी स्पेंड, और उस स्क्विड फिश का जो है रेट क्या है। अब मनी स्पेंड तो आपको अभी पता चला कि ₹25 खर्च किया था, क्वेश्चन में गिवन था 1/4 ऑफ 100। लेकिन इसकी रेट क्या था, इस फिश का रेट क्या था, तो जब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ था फर्स्ट पेज पे हमने किस किस वुमन ने कौन सी फिश किस रेट से बेची थी, वहां पे आपको पता चलेगा। वहां पे देखना स्क्विड का रेट रखा हुआ है ₹50 पर केजी। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर में 25 और नीचे में 50, तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा 25 डिवाइडेड बाय 50 को। अब जिन बच्चों को 25 का टेबल आता है वो बोलेंगे 25 1 जा 25, मतलब 25 को 1 से कट किया और 15 को 2 से कट कर दिया, इसलिए ऊपर में आ गया 1 और नीचे में आ गया 2, है ना। तो ये हो गया 1/2 मतलब हाफ के जी। हाफ के जी को हम 0.5 केजी भी लिख सकते हैं। लेकिन अब वह बच्चे जिनको डायरेक्ट 25 का मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है वो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, 25/15 को मैं आपको 2 मिनट के बाद बताता हूं। लेकिन अभी फिलहाल इसे समझ लो कि यह ऊपर में है 25, नीचे में है 50। अगर मैं इसे 25 1 जा 25 बोलता हूं तो 25 2 जा नीचे में हो जाएगा 50, तो आ जाएगा 1/2। इसका हम जो है डिटेल में सॉल्यूशन अभी 2 मिनट में देखने वाले हैं। लेकिन 1/2 केजी को हम 0.5 केजी भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन उसके बाद जो है बी है कि हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है। अब स्क्विड के बाद पूछा जा रहा है कि अब उसने प्रॉन्स कितना समझा खरीदा, प्रॉन्स कितना किलोग्राम खरीदा, ठीक है। लेकिन बेटा आप ध्यान देना, उसने स्क्विड पे तो 25 रुपीज खर्च किया था, लेकिन स्क्वाड पे जो उसने 75 रुपीज खर्च किया था। तो क्वेश्चन सेम है इसलिए हमने क्वेश्चन सेम लिखा, फॉर्मूला सेम है, मनी स्पेंड और प्रॉन का रेट, लेकिन मनी यहां पर जो है खर्चा किया गया था वो 75 रुपया 75 रुपीज किया गया था, और प्रॉन्स का जो रेट जो है गिवन क्या है 150 रुपीज पर केजी है। इसका भी 75 को जब हम
75 को जब हम 150 से डिवाइड करेंगे तो उसका भी 1/2 kg ही आएगा, हाफ kg ही जिसको बोला जाता है, जिसको 0.5 kg। तो इसका भी जो डिवीजन है, इसका भी डिवीजन जो है लगभग सेम है। तो वो डिटेल में किस तरह से होगा, 25 को 50 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, जो 1/2 मिल रहा है कैसा मिलेगा, और 75 को 150 से डिवाइड करने पे जो 1/2 kg मिल रहा है कैसा मिलेगा, वो हम अब देखते हैं डिटेल में। हाँ, तो बेटा देखो मैंने अभी जो लिखा था 25 डिवाइडेड बाय 50। अब जिन बच्चों को 25 का मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं आता है वो क्या करेंगे, ऊपर में है 25, नीचे में है 50। अब हम इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हम 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल बोलते हैं, ठीक है। 5 का टेबल बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल। 25 पे आने पे रुक जाना है ना, तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। तो ये 5 5 25, तो इसे 25 को काट करके ऊपर में रख दिया 5, क्योंकि अब 5 के टेबल से ऊपर किया है तो 5 के टेबल से ही नीचे करना पड़ेगा। तो 5 10 हो जाएगा 50। अब ये क्या हो गया देखो, अब ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 10। इसे मैं फिर से 5 का टेबल लगा सकता हूं। अब देखो इजी है, 5 1 5 और 5 2 10, तो ये हो गया 1/2। तो इस तरह से 25 डिवाइड बाय 50 क्या आ गया हमारा, कट के 1/2। ठीक है। अब सेम देखो, सेम देखना जो दूसरा लिखा हुआ था 75 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। अब 75 डिवाइडेड बाय 150 पे भी हमें बड़ा टेबल नहीं आता है, तो हम फिर से 5 का ही टेबल का यूज करते हैं। लेकिन अब देखना बेटा, 5 का टेबल डायरेक्ट आप लगाओगे तो डायरेक्ट 75 तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि हमें 5 का टेबल 5 10 50 तक आता है। तो सबसे पहले साइड में 75 को जो है 5 से डिवाइड कर देना। ये 75 इसे 5 से डिवाइड कर देना। 5 1 5 है ना, 7 - 5 2, और ये बचा 5 5 5 25। अब ये 25 कैंसिल हो गए 0, मतलब यहाँ पर 5 से कट करने पे 15 आ रहा है, तो मैं इसे 75 को कट कर रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ 15। अब उसी तरह से मुझे 150 का भी करना होगा। 150 को किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, 5 से ही कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि 75 को भी 5 से किया, तो 150 को भी मैं 5 से ही डिवाइड कर रहा हूं। तो ये लिखा मैंने 150, अब कर रहा हूं 5 से डिवाइड। तो 5 3 15 का ये 0, और आपको पता है एक 0 बचा है तो यहां लिखना पड़ता है, तो वो हो गया 30। तो यहां पर क्या हो गया 30, ठीक है। अब इसमें क्या आया, 15 डिवाइडेड बाय 30। अब इजीली एक बार और 5 का टेबल लगाओ। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, और ये हो गया 5 6 30। अब देखो यहाँ पर क्या बचा है, अब यहाँ पर बचा है 3 डिवाइडेड बाय 6, 3 डिवाइडेड बाय 6। अब 3 का इजी वाला टेबल लगाओ, 3 1 3, 3 2 6। तो इस तरह से ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2, जो हमें लास्ट क्वेश्चन में हमने जो देखा था कि 25 को 50 से डिवाइड करने पे भी 1/2 आ गया था, और 75 को 150 से डिवाइड करने पे भी लास्ट में 1/2 ही आ रहा है, ठीक है।